देखो पिछली क्लास में अपन 6.2 पढ़े थे और ये निम्न संख्याओं के वर्ग करना मैं बता चुका था आपको। ठीक है, कैसे किया था अपने 70 को 70 प्लस 1 लिख दिया था और 2 बार गुणा करके ब्रैकेट सोल्व किया था, उस वजह से आ गया था। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए और जिसका एक सदस्य 6 है। देखो पाइथागोरस त्रिक होता क्या, पहले तो ये देखो आप। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है कि छोटी वाली वैल्यू के 2 का स्क्वायर, वही अपना वो जो सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय जो है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये किसकी प्रमेय है? ये पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होती है? तो यहाँ लागू होती है। समकोण त्रिभुज होता है, जानते हो आप लोग, इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। इसका ये आधार लें, ये लंब लें और ये तिरछी भुजा जो है ये हमेशा कर्ण होती है। इन दोनों को आप बदल सकते हो लेकिन ये हमेशा कर्ण होगा। तिरछी सबसे बड़ी भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी होती है और ये हमेशा यही रहेगी, इसको कर्णी बोलते हैं। इन दोनों को आप बदल सकते हो, आधार को ऊपर ले जाओ, लंब को नीचे ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब देखो, अब अपन इन तीनों में क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है? समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध होता है कि आधार का स्क्वायर करो, लंब का भी स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। ये थ्योरम बताई थी आपके पाइथागोरस ने। और यह अपने इंडिया में इसकी खोज करी थी बोधायन ने। इसको बोधायन प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इनको पाइथागोरस त्रिक कैसे बोलते हैं? इनकी जो भी वैल्यू, जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आएगा पक्का। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। 3 संख्याएं इस वजह से त्रिक बोल दिया। ये यही होता है, इसके अलावा नहीं होएगा। हर संख्या आप ऐसे नहीं कि कोई सा भी 3 नंबर लिखा और वो पाइथागोरस त्रिक बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये 3 ले लिया, इसको 5 ले लिया और इसको 7 ले लेंगे, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये फिक्स आना चाहिए, मतलब ये दो संख्याओं का वर्ग तीसरी के वर्ग के बराबर आना चाहिए, जिसका बराबर आएगा वही त्रिक कहलाएगा, बाकी नहीं है। आगे समझ में? तो उसके लिए इन्होंने एक ये तरीका बना रखा है, देखो, जैसे कि पाइथागोरस त्रिक में पहला सदस्य आ गया जैसे 6। अब यूँ कहा कि अन्य सदस्य, देखो क्या लिखा है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 3 है। अभी सॉरी एक सदस्य 6 है ना। अब बाकी के 2 और आएंगे क्योंकि त्रिक में तो 3 आते हैं ना, 1 2 3। अब ये 6 कौन सा दिया हमें पता नहीं है। तो पाइथागोरस त्रिक का एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको ध्यान रखना है। वो सूत्र क्या होता है कि पाइथागोरस त्रिक जो है वो त्रिक ये होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये होते हैं। वो जो 3 संख्याएं होती है ना, ये 1 2 3 3 आधार लंब और कर्ण, वो तीनों इसमें से ही होते हैं। अब कोई सा भी इनमें से कर्ण हो सकता है और कौन सा भी आधार हो सकता है, कुछ भी आ सकता है आंसर, देखो। ठीक है, ये जो त्रिक दे रखा है ये इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमें 6 दे रखा है ना, हमें पता नहीं कि लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है या आधार दे रखा है। तो हम एक बार सबको इनमें से मान के 6 के बराबर रख के, अगर पूर्णांक संख्या आ जाएगी तो वो हमारा त्रिक होगा। उसके बाकी की 2 संख्याएं भी पता करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ माना, ये मान रहा हूँ मैं ना कि 2m बराबर, मैंने मान लिया जैसे मान लो 6, इसके बराबर। अगर इससे पूर्णांक संख्या नहीं आएगी तो फिर मैं इसके बराबर मानूंगा। आगे समझ में? तो सबसे पहले यहाँ से m बराबर कितना आ गया, 6/2 बराबर 3। तो अभी तक तो सही है, पूर्णांक संख्या आना जरूरी बस, है ना। चलो आगे रखते हैं। अब इससे ही है, इस वजह से m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो m का मान 3 आ गया ना, तो 3 का वर्ग 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और m स्क्वायर प्लस 1, तो m का स्क्वायर वही 9 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 10। इसका मतलब जो हमारे जो वो हुए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, त्रिक, वो कौन कौन सा हो गया? एक तो 6, एक सदस्य तो उसने दिया ही था, दूसरा 8 आया और तीसरा 10। क्योंकि त्रिक क्या होते हैं, एक तो 2m होता है, तो 2m तो हमने माना था। एक m स्क्वायर प्लस 1 होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो m स्क्वायर माइनस 1 का मान कितना है, 8। और एक m स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो m स्क्वायर प्लस 1 का मतलब मान कितना है, 10। तो इस वजह से त्रिक क्या हो गए, 6 8 और 10 है। बस ये आंसर आ गया हमारा। अब देखो यहाँ तो हम मुझे 2m के बराबर लेके चला, जिसमें आ गया। बहुत सी बार क्या है, जैसे 2m बराबर यहाँ 7 होता, तो फिर m बराबर क्या लिखता मैं, 7/2 लिखता। ये 6/2 की जगह 7/2 आता, और 7/2 तो 16 होता ही नहीं है। होता है क्या? वो तो पॉइंट में आ गया ना, पॉइंट में नहीं, पूर्णांक होना चाहिए।
इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं कि अतः हमें दूसरा ट्राई करना चाहिए, ये वाला m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7 लिखते हैं। फिर अपन अगर उससे भी पूर्णांक नहीं आती संख्या तो फिर m स्क्वायर प्लस 1 बराबर भी 7 रख के देखते हैं। आगे मैं और सवाल बता रहा हूँ, समझना। देखो अब देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वही एक सदस्य कितना दे दिया 14। अब इसको वही तीनों के बराबर 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर लेके चलना है। सबसे पहले मान लेंगे 2m के बराबर माना, इसमें भी आ रहा है देखो 2m से आ सकता है, 2m के बराबर रखोगे तो ये तो सम संख्या है तो है, भाग चला जाएगा। 2m बराबर 14, तो m बराबर 14/2 कितना आ गया 7। अब देखो पूर्णांक आ गया, जब पूर्णांक आ गया तो आगे नहीं मानेंगे हम। अब इसी इसके एक तो 2m हो ही गया, अब ये दोनों और ट्राई कर लेंगे। इस वजह से m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, m का मान मिल गया m बराबर 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 49 माइनस 1 बराबर 48। ठीक है, ये तो एक तरीके ही हो गया। एक सदस्य तो उन्होंने दिया था, दूसरा सदस्य हमने पता कर लिया, और तीसरा भी कर लेंगे m स्क्वायर प्लस 1 से। m स्क्वायर वही 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 49 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 50। ये तीसरा सदस्य भी हमने पता कर लिया। आ गया समझ में? ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। बाकी ये 16 और 18 का आपको करना है, दोनों का ही 16 और 18 का आपको ही करना है। ओके, अब देखो इसके बाद हमें पढ़ना है वर्गमूल। नया टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वर्गमूल, ये वर्गमूल क्या होता है? देखो जैसे मान लो आपसे कोई कह दे कि 4 का वर्ग, तब क्या करते हो आप? 4 से गुणा, 4 की 2 घात कर देते हो और 4 × 4 आ जाता है, और आप कह देते हो कि 16 है। लेकिन मैं कह दूं कि 4 का वर्गमूल बताओ, तो 4 का वर्गमूल के लिए √4 लग जाएगा। वर्गमूल का चिन्ह होता है ये, √4। और √4 क्या होता है? 2 होता है। कहने का मतलब वर्ग करना तो इधर से इधर की तरफ पावर जाती है, और इधर की तरफ से इधर आओगे तो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब आपसे कोई बोले कि 4 का वर्ग कितना, जब तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना, तो 4। एकदम उल्टी प्रोसेस है इसकी। ठीक है ना? 4 का वर्ग तो 16 और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये ध्यान रखना है आपको, बस इस तरीके से ही करना है। 1/2 पावर होती है। ठीक है ना? तो जैसे कोई कहता है कि 25 का वर्गमूल कितना, तो हम कह देंगे 25 √25 और √25 कितना आ गया 5, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस इस तरीके से करना है। ठीक है ना? हाँ, ये वर्गमूल का चेक भी ध्यान रखना है, बस बाकी और ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, तो हमारी किताब में भी देखो टेबल बना रखी है, सेम वही बात कही उसने। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब इसका उल्टा ले लो, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। देखो 16 का वर्गमूल लगते ही इधर वाली वैल्यू हो जाएगी 4, इसका नहीं लगेगा, सिर्फ 4। और 25 का वर्गमूल 5। ऐसे ही यहाँ देखो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, तो √36 कितना 6, 36 का वर्गमूल 6, 7 का वर्ग 49, 49 का वर्गमूल 7, 8 का वर्ग 64, 64 का वर्गमूल 8, 9 का वर्गमूल 9 का वर्ग 81, 81 का वर्गमूल 9, 10 का वर्ग 100, 10 का स्क्वायर वर्ग, और वर्गमूल 100 का 10। इस तरीके से होता है, एक दूसरे से जो है उल्टी प्रोसेस है बिल्कुल, है ना? अब इसमें थोड़ा नया समझाने का है जो अपन अगली क्लास में समझेंगे, पहले उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है।